बिहार में एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची जारी कर दी है। इस ड्राफ्ट सूची के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है कि मगध का इलाका वह इलाका है जहां पर सबसे कम अनुपात में मतदाताओं के नाम कटे हैं। मगध के इलाके में 6.98% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। मगध के इस पूरे इलाके में पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, उसके साथ साथ जो नालंदा, नवादा जैसे ज़िले हैं वह ज़िले शामिल हैं। इस पूरे इलाके की तस्वीर अगर देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में महागठबंधन ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की थी। गया, जहानाबाद जैसी जो पूरा इलाका है यहाँ पर महागठबंधन की बढ़त देखी गई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि 47 सीटें जो इस पूरे इलाके में है उनमें से 30 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए के खाते में 47 में से सिर्फ 17 सीटें ही आई थी। अब अगर जिलेवार इन आंकड़ों को देखें तो पटना जिला, जिसमें कि 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर 7.8% मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर हुए हैं और इनमें से 14 में से 9 सीटें पिछली बार महागठबंधन के पाले में आई थी। एनडीए के हिस्से सिर्फ 5 सीटें आई थी। इसके बाद जहानाबाद में 6.36% मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 की तीनों सीटें महागठबंधन ने जीती थी। औरंगाबाद में 8.3% मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर हुए हैं। औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में 6 की 6 सीटें महागठबंधन के पाले में आई थी। उसके बाद अरवल जिले में 5.57% मतदाताओं के नाम कटे हैं। यहाँ 2 सीटें हैं और दोनों सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के खाते में आई थी। लिहाजा समझा जा सकता है कि इस पूरे इलाके में महागठबंधन का कितना दबदबा रहा था। 2020 के चुनाव में इन इलाकों में शुरुआती चरणों में चुनाव हुए थे और उसमें मोमेंटम जो बना था उसका फ़ायदा सीधे तौर पे महागठबंधन को मिल रहा था। गया में 7.8% मतदाताओं के नाम कटे हैं। गया वह इलाका है जहां पर 10 सीटें हैं विधानसभा की और इसमें 5 सीटें महागठबंधन के हिस्से में आई थी और 5 ही सीटें एनडीए जीत कर गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा, ये सिर्फ एकमात्र ऐसा जिला था इस पूरे इलाके में जहां पर एनडीए ने महागठबंधन पर बढ़त दर्ज की थी 2020 के चुनाव में। यहाँ 5.9% मतदाताओं के नाम कटे हैं। 6 सीटें इस पूरे इलाके में एनडीए के हिस्से में आई थी और 1 सीट महागठबंधन के हिस्से में आई थी। इसलिए ये समझा जा सकता है कि इस पूरे इलाके में एक तरह से देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का दबदबा रहा था। एनडीए को करारी हार मिली थी। अगर नालंदा और गया जैसे जिले न होते तो तस्वीर और ज़्यादा खराब हो सकती थी। बहरहाल यह वह इलाका है जहां पर सबसे कम वोटरों के नाम, अनुपातिक दृष्टि से देखें तो सबसे कम वोटरों के नाम कटे हैं। इन वोटरों के नाम का कटना इस चुनाव में क्या असर डालता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष इस बात के आरोप लगा रहा है कि जिन वोटरों के नाम काटे जाएंगे वो हमारे वोटर होंगे। इसलिए चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे थे। अब यह देखने वाली बात होगी कि जब इस नई सूची के हिसाब से चुनाव होते हैं तो इसके बाद इस पूरे इलाके में जो 2020 की तस्वीर है वह रिपीट होती है, महागठबंधन को ज़्यादा सीटें आती हैं या फिर एनडीए स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है। यह सब परिणाम के बाद साफ होगा, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं वह दिलचस्प कहानी कह रहे हैं। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी।